ये पाकिस्तान है या फिर यूरोप? तालीमी इदारों में आखिरकार क्यों सिखाया जा रहा है शैतान की परस्तिश करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, हमने देखा कि कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से शैतान की परस्तिश की जा रही है, किस तरीके से जो है वो वाहियात कपड़े पहन के वल्गैरिटी को जो प्रमोट किया जा रहा है, किस तरीके से फहाशी और शराब नोशी दिखाई जा रही है उस वीडियो में। कितना ये हमारे माशरे में आम हो रहा है। हम लोग जो हैं वो तमाम लोग गफलत की नींद सो रहे हैं। अवाम को हुकूमत ने और अवाम को जो यहाँ के मुख हैं उन्होंने सिर्फ इन चीज़ों में उलझाया हुआ है कि वो देखते रहे या तो नए पाकिस्तान को या फिर वोट देने को लेने को और फिर अपनी गुर्बत के ही रोने वो रोते रहे। इतनी गफलत में है अवाम कि उनके आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हम में से ही चंद लोग ऐसे हैं कि जो नज़र रखते हैं कि उनके आसपास इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है। वो अपनी एक कहते हैं ना एज एन शहरी, एक सिटीज़न के तौर पे वो अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी से सरअंजाम दे रहे हैं कि उनको लाजिम है, ये मुझ पे और आप पे भी बनता है कि अगर हम अपने सराउंडिंग में अपने जो एरिया है वहाँ पे कुछ वल्गैरिटी टाइप या कुछ ऐसी चीज़ होते हुए देखें जो बिल्कुल ठीक नहीं है, जो हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो हमें भी चाहिए कि हम रिपोर्ट करें और ये सारी चीज़ों के लिए एक्शन लें। एज एन सिटीज़न हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है। नाज़रीन, एक बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटी है जिसमें सिखाया जा रहा है कि शैतान की किस तरीके से परस्तिश करनी चाहिए। वो इतनी वेल नोन यूनिवर्सिटी कि हर कोई उसे जानता है और उसमें आखिरकार ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, आखिर शैतान की चीज़ों को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, उधर भी फहाशी को क्यों प्रमोट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम व्लॉग के एंड में डिस्कस करेंगे। तो व्लॉग को पूरा लाजमी देखेगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरंगी टाउन में जहाँ पे प्राइवेट पार्टी के नाम पे हैलोवीन पार्टी मनाई जाती थी। बेसिकली बहुत से लोगों को पता नहीं है, लाजमी है कि 100 में से 95% को पता है, लेकिन 5% को जो नहीं पता उनको बताती चलूँ कि हैलोवीन जो है वो त्यौहार मनाया जाता है बदी की परस्तिश करने के लिए। यानी बदी की कुव्वतें जितनी हैं, यानी बुरी कुव्वतें जितनी हैं, उन तमाम कुव्वतों को, शैतान को पूजने के लिए उनका ये त्यौहार मनाया जाता है। उनको क्या कहते हैं, जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके नाम पे ये त्यौहार बनाया गया है जिसे हैलोवीन कहा गया है। और ये चीज़ें जो हैं, ये त्यौहार जो है ये मगरबी साइड का है, यानी यूरोप एरियाज़ हो गए, ये वहाँ पे मनाई जाती हैं ये तमाम चीज़ें। और वहीं पे इनका ये कल्चर भी है। बहैसियत अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका जो कहते हैं ना कि आज़ाद ही इस्लाम की बुनियाद पे हुआ, जिसको जो अपने तमाम ममालिक से अलग हुआ इसी बुनियाद पे कि इसको इस्लामी तौर पे इस्लामी कानून और ज़वाबित के तहत जो है वो गुजारा जाएगा। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता एलीट क्लास लोग अपने महलों से निकलकर गली कूचों में, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोरंगी जैसे इलाके में ये हो सकता है, डिफेंस में हो आम बात है, कोई जौहर कह ले आम बात है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये जो सिनेरियो कंडक्ट हुआ है ये कोरंगी के इलाके में होगा। एलीट क्लास लोग अपने महलों से निकल के अब हमारी यूथ को ख़राब करने आ रहे हैं। वो तो बिगड़ी हुई बाप की औलादे हैं, वो उनके लिए लग्जरी कार्स, ये पार्टीज़, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए सब आम बात है। इससे अंदाज़ा लगाए ना कि आगे चल के मैं आपको SHO और SSP का भी जिक्र बताऊंगी कि उन्होंने क्या इंकशाफात किए। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो पुलिस महकमे को ख़रीद सकता है उनकी पहुंच कहाँ तक होगी। तो सिंपल इज़ दिस, एलीट क्लास लोग जो हैं वो अपने महलों से निकल के गरीब गुरबाओं के इलाके में आ रहे हैं, फहाशी, वल्गैरिटी, बेहुदगी फैला रहे हैं ताकि हमारी जो यूथ है, हमारी जो नस्ल है वो इन चीज़ों में पड़ जाए, वो इन चीज़ों के शशकों में पड़ जाए और अपने जो फ्यूचर है उसको टोटली तबाह कर ले। और आहिस्ता आहिस्ता जो यूरोप है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बनाया जा रहा है ताकि वैसे तो लिबास अब मैं और आप देखते हैं जिसमें हम भी शामिल हैं कि हम ऐसे लिबास जेबतन करते हैं, पैंट शर्ट वगैरह हो गया, बहुत से ऐसे कपड़े हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो एक यूरोप कंट्रीज़ का सिग्नेचर है, लेकिन हम करते हैं।
तो आहिस्ता आहिस्ता तो बन रहा है। रही बात चंद चीज़ों की, ये पार्टीज़ हो गई, ये शैतान की परस्तिश हो गई, ये सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता इधर डेवलप होनी शुरू हो रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है, नेगेटिव साइन है हमारी यूथ के लिए। अच्छा, बात करते हैं हैलोवीन पार्टी यानी प्राइवेट पार्टी का इनेकाद किया गया 14 अक्टूबर को। इसकी जो है रजामंदी दी गई हमारे एसएसपी की तरफ से, एसएसपी और इनकी जो है उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आप ये पार्टी का इनेकाद कर सकते हैं, बशर्त कुछ 5 रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके तहत। अब वो रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो ये है कि उसमें एक पॉइंट बाकायदा तौर पे हाईलाइट किया गया कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का अल्कोहलिक यानी नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा और साथ साथ कोई भी वल्गैरिटी नहीं होगी। उसके अलावा आप ये प्राइवेट पार्टी कर सकते हैं। लेकिन जब वहाँ के GDA मेंबर तनवीर चौधरी का रेड पड़ा, जब उन्होंने देखा किस तरीके से उनकी सोसाइटी में कितने जो है वो एक कहते हैं ना फहाशी वाली पार्टी हो रही है, जिसको कहा गया था सो कॉल्ड प्राइवेट पार्टी। जब उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ का कुछ इस तरीके से था कि मंशियात वहाँ पे आम थी, लोग जो है वो ड्रिंक्स ले रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बॉटल्स हैं जो पाई गई हैं। इसके अलावा अतरंगे लिबास जो है वो वहाँ की ख़वातीन ने ज़ेब तन किए हुए थे। कोई किसी किरदार में था, कोई किसी किरदार में था जो हैलोवीन को टच दे रहा हो। इसके अलावा पार्टी के नाम पे सिर्फ फहाशी, बेहुदगी और बगैरती आम थी वहाँ पे। जब उन्होंने तनवीर चौधरी ने इस पे एक्शन लिया, वहाँ के जो DIG हैं उनको कॉल किया, SHO को कॉल किया, DSP को कॉल किया, तो उनका ये कहना था कि हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं है। जब SSP को कॉल किया गया तो उन्होंने कहा जी मैंने ही इसकी इजाज़त दी है, लेकिन ये चीज़ मेंशन करके कि इस रूल्स के तहत यहाँ पे पार्टी होगी। जब चौधरी तनवीर ने उन्हें बताया कि ऐसा कोई रूल वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, जब हम गए तो बहुत से ऐसे लोग भी पाए गए हैं जो कि बरहिना हालत में थे और ऐसे बहुत से लोग पाए गए हैं जो नशे में धुत वहाँ पे पड़े हुए थे। लेकिन SSP ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे एक पुलिस एहलकार का बंदा भी मौजूद था, जिससे तनवीर चौधरी ने बॉटल्स दिखाई कि ये शहद की बॉटल्स हैं और ये यहाँ से पाई गई हैं। तो उस पर वहाँ के पुलिस एहलकार का क्या कहना था ये तो आप देखें। खुद लेकर खड़े हुए हैं, इसके ये जिम्मेदार खुद हैं, ये कहाँ से लाए हैं? अच्छा, उनका ये कहना था कि भाई आपके हाथ में ये कैसे आई? अगर आपके हाथ में है ये, जहां से आपने उठाई तो वहां पे उस वक्त तस्वीर क्यों नहीं बनाई, वीडियो क्यों नहीं बनाई? उनकी हड्डर्मी और ढिठाई ये देखे इस उरूज पे थी कि वो ये बोलने के बजाय कि आपने ये चीज़ एक्सपोज की, आपने इस चीज़ की अवेयरनेस लोगों में दी, आपने इस चीज़ को जो है वो पुलिस इदारे को बताया, आपने इस चीज़ को रोका, आपने इस चीज़ पे एक्शन लिया। उन्होंने किसी किस्म का उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया। आया उन पर एक सवाल उठा दिया कि आपके पास खुद ये चीज़ें कहाँ से आई, जिसपे वहाँ पे जो जमे गफीर मौजूद था उन्होंने काफ़ी शोर वगैरह मचाया। और सिंपल इज़ दिस के कोरंगी जैसे इलाके में मैंने और आपने तो कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें देखने में आएंगी। और सबसे बढ़कर ये कि किस तरीके से हमारी जो सराउंडिंग है उसमें हम देख रहे हैं कि कभी कहीं कोई पार्टीज़ का इनेकाद होता है, लेकिन आया वो पार्टीज़ किसके तहत होती हैं, क्या होती हैं, उसमें क्या होता है, उसका कोई भी जो है वो वाली वारिस नहीं है। और जो पार्टी ऑर्गेनाइजर था अभी तक उसका भी पता नहीं लगाया जा सका है, क्योंकि वहाँ पे जितनी किस्म की लग्जरीज कार्स थी, जहाँ जितने किस्म के वहाँ पे लोग थे, तो सब वो हाई प्रोफाइल ही देखने में आए थे। और साथ साथ पुलिस ने जो है वो अभी तक किसी को हिरासत में भी नहीं लिया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं उस तालीमी इदारे की जिसका मैंने आपको वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे शैतान की परस्तिश को भी आम करा जा रहा है और साथ साथ वहाँ पे भी ये हैलोवीन पार्टी का टच दिया गया है। वेल नोन यूनिवर्सिटी का नाम है इंडस यूनिवर्सिटी। कुछ टाइम पहले इंडस यूनिवर्सिटी के पेज पे एक नोटिफिकेशन लगता है कि वहाँ पे नॉर्थ कराची कैंपस में एक पार्टी का इनेकाद किया जाता है, जहाँ पे उनका टच जो है वो हैलोवीन थीम पे आ जाता है। वहाँ पे कुछ सिग्नेचर्स ऐसे होते हैं जो शैतानी परस्तिश के होते हैं। वहाँ पे एक एविल आई बनाई जाती है बाकायदा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे जो शैतानी परस्तिश को प्रमोट कर रही होती है। इसके
अलावा देखा ये गया है कि जो वेल नोन यूनिवर्सिटी है, इंडस यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कराची कैंपस, उधर एक साथ में ही मस्जिद भी वाक़ई थी। उन्होंने ना मस्जिद का एहतराम किया, ना बल्कि मस्जिद तो चले एक दूर की बात है, उन्होंने इस चीज़ का भी एहतराम नहीं किया कि ये एक तालीमी इदारा है, हम यहाँ तालीम देने बच्चों को आए हैं। और क्या तालीम हम इस चीज़ की दे रहे हैं कि शैतान की परस्तिश की जाए, तालीम हम इस चीज़ की दे रहे हैं कि शैतान को पूजा जाए, तालीम हम इस चीज़ की दे रहे हैं कि फहाशी वल्गैरिटी को आम किया जाए। लेकिन ये इसका कोई भी सवाल जो है वो सब सवाल तो उठा रहे हैं लेकिन कोई भी जवाबदेह नहीं है। बहुत से लोगों ने इसके बारे में सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियोस भी चलाई, लेकिन ऑफिशियली इंडस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन दोबारा जारी होता है जिसमें वो सॉरी करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं ये जितने भी शैतानी चीज़ों से वाबस्ता वहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी वो हमारी गलती नहीं, वो वेंडर की गलती है। उन्होंने अपना तमाम मलबा जो है, अपनी तमाम गलती जो है वो एक डाल दी वेंडर पे। यानी वो बंदा जो यहाँ पे आके काम कर रहा है, उस बंदे को जब तक आप नहीं बताएंगे वो कैसे काम करेगा? भाई मेरी रजामंदी के अलावा मेरे घर में कोई काम कैसे करेगा? जब तक मैं उसे नहीं बोलूंगी कि ये चीज यहाँ ऐसे होनी चाहिए तो वो बंदा क्यों करेगा? वो बंदा वही काम करेगा ना जिसको मैं बोलूंगी, जिसको मैं डायरेक्शन दूंगी, जिसको मैं बताऊंगी कि भाई ऐसे ऐसे ये काम करना है, इस पैटर्न के थ्रू करना है। उस बंदे को तो कुछ नहीं पड़ी ये सारे काम करने की। खैर, लिहाजा हाल फिलहाल बात का निचोड़ ये कि हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी सराउंडिंग में हो क्या रहा है, क्योंकि इसका असर आज हम पे नहीं तो कल आने वाली यूथ पे ज़रूर पड़ना है। और वैसे ही इतना माशरा माशाल्लाह से तबाही का शिकार है, मजीद ना जाए, तो इसके लिए हमें और आपको चाहिए कि हम एज एन शहरी, हुकूमत तो अरबों सालों से जो है वो अपना काम बिल्कुल भी सरअंजाम नहीं दे रही है। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से गफलत की नींद सो रही है, तो हमें और आपको ही उठना पड़ेगा इस गफलत की नींद से और बेदार होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हम अपने माशरे को एज एन शहरी, एज एन सिटीज़न कैसे बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मजीद नई अपडेट्स के लिए मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, चैनल का बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।